क्या आपने कभी रात को अपने कमरे की खिड़की से आसमान की ओर देखा है, जहां एक ओर पूरा घर गहरी नींद में सो रहा होता है, वहीं आप सोच रही होती हैं, काश मुझे भी पढ़ाई का समय मिल पाता, काश मैं भी अपनी अधूरी डिग्री पूरी कर पाती, काश मैं भी अपने सपनों को जिंदा रख पाती। लेकिन सुबह होते ही वो सपने कहीं खो जाते हैं। बच्चों के स्कूल की तैयारी, पति का नाश्ता, घर की सफाई, बुजुर्गों की देखभाल और रिश्तेदारों की न खत्म होने वाली अपेक्षाएं। क्या सच में शादी के बाद पढ़ाई करना नामुमकिन हो जाता है? क्या हाउसवाइफ के सपने सिर्फ घर परिवार तक ही सीमित हो जाते हैं? और क्या एक महिला अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दे कि उस पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं? अगर इन सवालों का जवाब आपके मन में भी हाँ आ रहा है, तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कैसे आप घर और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी पढ़ाई का सपना पूरा कर सकती हैं, कैसे आप रोज के कामों में फंसकर भी समय निकाल सकती हैं, और सबसे अहम, कैसे आप ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई में सफलता पा सकती हैं। आज हर घर में लाखों हाउसवाइफ हैं जो पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास समय, सहारा और हिम्मत की कमी है। कई बार समाज कहता है, अब पढ़ाई का क्या फायदा? कई बार परिवार कहता है, घर संभालो, किताबों से क्या होगा? और कई बार हमारा अपना मन कहता है, अब तो बहुत देर हो चुकी है। लेकिन याद रखिए, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, सपनों पर कोई ताले नहीं लगते, और हिम्मत अगर सच्ची हो तो हालात बदलते देर नहीं लगती। आज का यह वीडियो सिर्फ पढ़ाई के टिप्स नहीं देगा, बल्कि आपको मोटिवेशन भी देगा। यह आपको यह एहसास कराएगा कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप सबसे बड़ी वॉरियर भी हैं, क्योंकि आप हर दिन कई मोर्चों पर लड़ रही हैं, घर, समाज, परिवार और अब पढ़ाई। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हाउसवाइफ की पढ़ाई में क्या चुनौतियां आती हैं, उनसे कैसे निपटा जाए और कैसे ध्यान केंद्रित करके आप भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यकीन मानिए, अगर आपने इस टिप्स और मोटिवेशन को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपकी किताबें सिर्फ अलमारी में धूल नहीं खाएंगी, बल्कि वही किताबें आपके सपनों की सीढ़ी बन जाएंगी। कहते हैं, सपनों की उड़ान के लिए सिर्फ पंख ही नहीं, बल्कि हिम्मत और हालात से जंग की जरूरत होती है। और जब बात आती है हाउसवाइफ की, तो हालात कई बार सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, जो एक साधारण हाउसवाइफ को पढ़ाई करने से रोकती हैं। और क्यों अक्सर महिलाएं अपने सपनों को अधूरा छोड़ देती हैं? सबसे पहली बात है समय की सबसे बड़ी कमी। सुबह 5 बजे से दिन की शुरुआत होती है, दिन ढलते ढलते शाम हो जाती है और रात तक थकान इतनी हावी हो जाती है कि किताब खोलने का मन नहीं करता। यही वजह है ज्यादातर महिलाएं सोचती हैं, पढ़ाई तो चाहती हूँ, लेकिन टाइम कहाँ है? परिवार और समाज की अपेक्षाएं। शादी के बाद जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। कई बार परिवार कह देता है, अब पढ़ाई छोड़ो, घर पर ध्यान दो। रिश्तेदार ताना मारते हैं, इतनी उम्र में पढ़ाई करोगी? यही बातें धीरे धीरे आत्मविश्वास को तोड़ देती हैं। लेकिन सच तो यह है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, किताबें कभी बूढ़ी नहीं होती और ज्ञान कभी छोटा नहीं होता। आर्थिक चुनौतियां। कई बार हाउसवाइफ पढ़ना चाहती हैं, लेकिन कोचिंग की फीस, किताबों का खर्चा या ऑनलाइन कोर्स की कीमत रास्ते में रुकावट बन जाती है। इस वजह से महिलाएं सोचती हैं, चलो छोड़ देते हैं, बच्चों पर खर्च ज्यादा जरूरी है। खुद के लिए गिल्ट फीलिंग, यह सबसे बड़ी चुनौती है। जब महिला अपने लिए समय निकालती है तो उसे लगता है कि वह बच्चों से वक्त छीन रही है। पढ़ाई करते हुए मन में ख्याल आता है, क्या मैं सेल्फिश हूँ? लेकिन याद रखिए, जब आप खुद को मजबूत बनाएंगी, तभी आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन पाएंगी। थकान और मानसिक दबाव। घर के काम कभी खत्म नहीं होते। सुबह से शाम तक भागदौड़ में शरीर थक जाता है, और जब शरीर थकता है तो दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता। रिश्तेदारों की बातें, पड़ोसियों के ताने और समाज का दबाव मानसिक बोझ को और बढ़ा देता है। तकनीकी चुनौतियां। आज पढ़ाई का बहुत बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन कई हाउसवाइफ को मोबाइल चलाना, इंटरनेट इस्तेमाल करना या ऐप से पढ़ाई करना मुश्किल लगता है। इस वजह से वे भी पढ़ाई से पीछे हट जाती हैं। सपनों को कम महत्व देना। सबसे बड़ी गलती यह है कि हाउसवाइफ खुद सोच लेती हैं, अब मेरा काम सिर्फ घर तक सीमित है, मेरे सपने जरूरी नहीं हैं। धीरे धीरे वे पढ़ाई की किताबों को अलमारी के किसी कोने में बंद कर देती हैं। अगर आप अपने सपनों को छोड़ देंगी तो आने वाली पीढ़ी को कौन सिखाएगा कि महिला की पहचान सिर्फ रसोई तक नहीं होती? आपको ध्यान देना होगा कि चुनौतियां रुकावट नहीं, सीढ़ी हैं। हाँ, ये चुनौतियां सच हैं, समय की कमी, थकान, समाज का दबाव और आर्थिक परेशानियां। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन चुनौतियों के आगे हार मान लेंगे या इन्हें सीढ़ी बनाकर अपने सपनों तक पहुंचेंगे? हर बड़ी जीत के पीछे बड़ी चुनौतियां होती हैं, और हाउसवाइफ के पास तो वह शक्ति है
जिससे वे घर भी संभाल सकती हैं और सपनों की किताबें भी खोल सकती हैं। अब जब हमने समझ लिया कि असली चुनौतियाँ क्या हैं, तो आइए जानते हैं कैसे इन चुनौतियों को मात देकर आप पढ़ाई में सफलता पा सकती हैं। आज मैं आपके साथ सबसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जो खासकर हाउसवाइफ के लिए ही बनाए गए हैं। अगर आप इन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेंगी तो यकीन मानिए पढ़ाई आपके लिए बोझ नहीं बल्कि खुशी बन जाएगी। सबसे बड़ा बहाना होता है टाइम ही नहीं है, लेकिन सच कहें तो हमारे पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं। सुबह का 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालें। सुबह के समय दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। मोबाइल, टीवी और गॉसिप्स पर लगने वाला समय कम करें। बच्चों के सोने का वक्त पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। छोटे छोटे ब्रेक में नोट्स रिवाइज करें। याद रखिए, आप दिन भर 5-6 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, लेकिन अगर रोज 1-2 घंटे भी कंसिस्टेंसी से पढ़ लेंगी तो साल भर में आपका नॉलेज कई गुना बढ़ जाएगा। बिना प्लान के पढ़ाई वैसी है जैसे बिना नक्शे के सफर। साप्ताहिक और मासिक टारगेट बनाइए। टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। आज क्या पढ़ना है ये पहले से तय करें। पूरा टॉपिक एक बार में ना पढ़ें, धीरे धीरे कवर करें। जैसे सोमवार हिंदी ग्रामर, मंगलवार करंट अफेयर्स और बुधवार मैथ्स। घर के कामों के बीच पढ़ाई में ध्यान लगाना सबसे मुश्किल है, लेकिन कुछ तकनीकें आपकी मदद कर सकती हैं। जैसे 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, 4 बार दोहराने के बाद 15 मिनट लंबा ब्रेक। पढ़ते समय सिर्फ किताबें मत पढ़िए, बल्कि अपने शब्दों में छोटे नोट्स लिखिए। इससे दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा। एक ही समय पर सिर्फ एक टॉपिक पढ़ें। मल्टीटास्किंग से दिमाग भटकता है। ध्यान तभी लगता है जब हम दिमाग को साफ संदेश देते हैं कि अभी कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में तभी सफलता मिलेगी जब आपका परिवार भी आपका साथ दे। परिवार से खुलकर बात करें। बच्चों को पढ़ाई में शामिल करें। उन्हें होमवर्क कराते समय खुद भी नोट्स रिवाइज करें। पति और सास ससुर से सपोर्ट मांगे। जब घर के लोग समझेंगे कि आपकी पढ़ाई घर के कामों में रुकावट नहीं बल्कि सम्मान बढ़ाने वाली है, तो वे भी आपके साथ खड़े होंगे। बड़े बड़े सपनों को छोटे छोटे टारगेट्स में बांटिए। आज सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं। आज सिर्फ एक टॉपिक रिवाइज करना है। इस हफ्ते सिर्फ 3 चैप्टर पूरे करने हैं। छोटे टारगेट पूरे होंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो कंसिस्टेंसी आएगी। एक फिक्स रूटीन होना जरूरी है। सुबह 5-6 बजे सेल्फ स्टडी, बच्चों के स्कूल टाइम नोट्स रिवीजन, दोपहर में 30-40 मिनट ऑनलाइन वीडियो लेक्चर और रात 9-10 बजे क्विक रिवीजन। रूटीन आपको डिसिप्लिन देता है और डिसिप्लिन ही किसी भी पढ़ाई की सबसे बड़ी ताकत है। यूट्यूब से फ्री लेक्चर देखें, गूगल से नोट्स डाउनलोड करें, क्विक ऐप से प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। मोबाइल पढ़ाई के लिए हो, टाइम पास के लिए नहीं। घर में एक छोटा सा कोना सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए तय करें। वहाँ मोबाइल नोटिफिकेशंस बंद रखें। सकारात्मक पंक्तियाँ और स्टडी प्लानर दीवार पर लगाएं। परिवार को बताएं कि उस समय आपको डिस्टर्ब ना करें। कई बार आपको लगेगा अब नहीं होगा, यहीं पर मोटिवेशन काम आता है। रोज सुबह मिरर के सामने अफर्मेशन बोले, मैं कर सकती हूँ, मेरे सपने पूरे होंगे। अपने रोल मॉडल की कहानी पढ़े। छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें। पढ़ाई तभी असर करेगी जब शरीर और दिमाग स्वस्थ होगा। संतुलित खाना खाइए। 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। रोज हल्की वॉक कीजिए। नींद पूरी लीजिए। अगर आप इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाएंगी, समय निकालेंगी, प्लान बनाएंगी, फोकस बढ़ाएंगी, तो यकीन मानिए आपकी पढ़ाई को कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत सी हाउसवाइफ कहती हैं कि हमें टाइम टेबल बनाने का मौका ही नहीं मिलता। कभी बच्चा रोने लगता है, कभी मेहमान आ जाते हैं, तो कभी किचन का काम बढ़ जाता है। इसका समाधान है टाइम ब्लॉकिंग। आपको दिन का हर मिनट तय करने की जरूरत नहीं, बस 2-3 छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लीजिए। जैसे सुबह 6 से 7 बजे सिर्फ पढ़ाई, दोपहर में बच्चे सो जाएं 30 मिनट रिवीजन, रात को 10 से 10:30 नोट्स बनाना। इस तरह आप बिना तनाव के पढ़ाई जारी रख पाएंगी। अक्सर हम बड़े सपनों के चक्कर में छोटे छोटे कदम भूल जाते हैं। अगर आप रोज सोचेंगी मुझे पूरी किताब पढ़नी है तो थकान होगी, लेकिन अगर सोचेंगी कि आज सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं तो आप आसानी से पूरा कर लेंगी। छोटे छोटे टारगेट पूरे करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पढ़ाई आसान लगती है। अक्सर घर और पढ़ाई के बीच टकराव होता है, लेकिन अगर घर को साथी बना लिया जाए तो वही आपके सपनों की ताकत बन जाता है। बच्चों को होमवर्क कराते समय आप भी साथ में नोट्स देखें। पति के साथ करंट अफेयर्स पर चर्चा करें। किचन में काम करते समय ऑडियो नोट्स सुने। इससे न तो घर बिगड़ेगा और न पढ़ाई छूटेगी। यूट्यूब पर फ्री लेक्चर, गूगल पर स्टडी मटेरियल, PDF बुक्स, वॉइस नोट्स। जब आप किचन में काम कर रही हैं तो मोबाइल पर टॉपिक सुन सकती हैं। सुबह चलने फिरने के दौरान भी रिवीजन कर सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपनी बहनों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह सफर सिर्फ आपका नहीं बल्कि हम सबका है। सपनों से सफलता तक का सफर।